राय रास लिए चलते हैं आपको। मैं कराची वसीम अख्तर इस वक्त मीडिया से बात कर रहे हैं। तो उम्मीद करता हूं कि जल्द ये जो टैंकर्स का इशू है ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद चीफ जस्टिस साहब ने आज रिमूवल ऑफ इंक्रोचमेंट इन कराची के हवाले से बातचीत की है। उसमें उनके ऑर्डर्स आज सामने आए हैं सुप्रीम कोर्ट के कि कराची में एक मॉडल एरिया बनाया जाए इंक्रोचमेंट से पाक, जिसमें सदर को चूज किया है हमने, एम्प्रेस मार्केट, सराउंडिंग ऑफ एम्प्रेस मार्केट, इनसाइड ऑफ एम्प्रेस मार्केट। एम्प्रेस मार्केट के अंदर बहुत सारी इंक्रोचमेंट है, जितनी सड़कें हैं, जितने फुटपाथ से हैं, केएमसी की सड़कें, हम इंक्रोचमेंट रिमूव करेंगे। हमारे साथ पुलिस है, रेंजर्स है, डिप्टी कमिश्नर है और कैंटोनमेंट के लोग हैं। तो हम इंशाल्लाह जल्द से जल्द इस पूरे इलाके को एक मॉडल इलाका बनाने की कोशिश करेंगे। उसके साथ साथ एक और ऑर्डर किया है सुप्रीम कोर्ट ने, पार्क्स के ऊपर जितनी इंक्रोचमेंट्स हैं, जितनी भी बिल्डिंग्स हैं, नहर ख्याम पे जो बिल्डिंग है वो, बाग इब्ने कासिम पे जो बिल्डिंग खड़ी हुई है, आधी लटकी हुई है वो, और जितने भी हिल पार्क पे जितनी इंक्रोचमेंट्स हैं, आज हमें ब्लैंकेट अप्रूवल मिला है सुप्रीम कोर्ट का कि जितने भी पार्क्स पे स्टे हैं वो स्टे भी खत्म हो गए हैं। कोई स्टे अब काम नहीं आएगा अगर वो इंक्रोच किया जा रहा है। यहाँ बदकिस्मती से पास ग्राउंड पे इंक्रोच कर लेते हैं और फिर स्टे ले लेते हैं, वो स्टे सब खत्म कर दिए हैं सुप्रीम कोर्ट ने। तो हम अपने पार्क से इंक्रोचमेंट खत्म करेंगे, जितने भी पार्क्स हैं, पार्क की सराउंडिंग से जो अंदर हैं और बाहर हैं उनसे इंक्रोचमेंट रिमूव की जाएगी। ये कैंपेन हम इंशाल्लाह अब शुरू कर रहे हैं, चाहे वो शारे फैसल हो, जितने भी केएमसी की सड़कें हैं उनसे इंक्रोचमेंट अब रिमूव करने का सिलसिला शुरू किया जाएगा। सर एक गुजारिश, अगर मेरी बात सुने, मैंने 200 से ज्यादा इंक्रोचमेंट की दरखास्त की है और सभी सिद्दीकी साहब ने मेरे को जान संभालने की जरूरत की। ये 22 का ऑर्डर हुआ है, मैं देखता हूँ अच्छा सर, कल जैसे चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि जहाँ जहाँ पर इंक्रोचमेंट होगी, जो वहाँ पर दुकानदार हैं या रेहड़ी वालों को मुतबादिल कोई जगह दी जाए, इसके लिए आपने कोई हिकमत अमली या कोई इकदाम किए हैं? नहीं, अभी तक कोई ऐसा इकदाम नहीं किया है। हमारे पास जितनी भी केएमसी की जगह हैं वो ज़्यादातर इंक्रोचमेंट में है। तो अगर हमारे पास कोई ऐसी जगह होगी कि हम उन हॉकर्स को एक ऑल्टरनेट प्रोवाइड कर सकें तो बिल्कुल करेंगे, इंशाल्लाह उसकी कोशिश करेंगे। मगर पेडेस्ट्रियन राइट्स होते हैं, फुटपाथें चलने के लिए होती है लोगों की, वहाँ इंक्रोचमेंट अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। चाहे वो लियाकताबाद का इलाका हो, कोई भी इलाका हो, फुटपाथों से इंक्रोचमेंट खत्म की जाएगी। जरूरी नहीं है कि हम उनको ऑल्टरनेट भी दें, जहां ऑल्टरनेट बनता है वहां दिया जाएगा, मगर जहां जबरदस्ती इंक्रोचमेंट है वो खत्म की जाएगी। उसके बाद जो ये रफाई लोग हैं, रफाई इदारे हैं, जो ये फुटपाथों में बैठ के मुख्तलिफ काम कर रहे हैं, अपने सदके के बकरे बेच रहे हैं, इस किस्म की एक्टिविटीज कर रहे हैं, ये भी रिमूव करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, उसमें आपने बात की सदर, बल्कि मैं कहूंगा कि उनको खुद को चाहिए, हम नहीं चाहते किसी को तकलीफ पहुंचाना, ये रिफाई इदारों को खुद को चाहिए कि फुटपाथों को छोड़ दें, अपने जगह लें कोई रेंट पे। अगर कोई फलाई काम करना है कोई रेंट पे जगह लें। फुटपाथ अवाम की है, अवाम की फुटपाथ पे आप कब्जे करके अपने काम नहीं कर सकते। अच्छा, आपने सदर को तजाजा से पाक करके मॉडल बनाने का कहा है। एक तो ये बताइए ये कितने अरसे में बन जाएगा। दूसरा ये है कि हमने गुज़िश्ता 10 साल में देखा कोई 10 दफ़ा एम्प्रेस मार्केट में तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन होता है, दूसरे दिन वो सारे लोग दोबारा आके बैठ जाते हैं। वो कहते हैं हम इनको वीकली या मंथली बता देते हैं, पुलिस को देते हैं, केएमसी को देते हैं, दीगर इदारों को देते हैं, इसलिए नहीं। बिल्कुल सही कह रहे हो आप, मैं एग्री करता हूँ आपके सवाल से, ऐसा होता रहा है, मगर हमने ये करके दिखाया। एम्प्रेस मार्केट आज जा देखें, पहले से बहुत फर्क है। हमने इस पे कंटिन्यू अपना जो प्रोसेस है इंक्रोचमेंट रिमूवल का वो रखा था। हमने कैंप्स बनाए थे वहाँ रमजान के महीने में, अगर आपने देखा हो तो आज भी आपको एम्प्रेस मार्केट वैसा नजर नहीं आएगा जैसे पहले था। तो इंशाल्लाह हम केएमसी की पूरी टीम इसमें फाल है और पूरी कोशिश कर रही है कि ये इंक्रोचमेंट रिमूव करें। अच्छा, ये जो ज्वाइंट टीम बनी है, ये ज्वाइंट कमेटी बनी है, ये कहाँ इसका इख्तियार दिया? आपने शराय फैसल का जिक्र किया, वो कंटोनमेंट एरियाज में भी ये तजावुज़ात? बिल्कुल ऐसा है, कंटोनमेंट एरिया में अगर तजावुज़ात हैं, कंटोनमेंट हमारे साथ होंगे। 6 के 6 डिस्ट्रिक्ट डीसीज को सुप्रीम कोर्ट ने पाबंद किया है, सारे कंटोनमेंट्स को पाबंद किया है। हम अभी मीटिंग्स करके पूरा सर्वे करेंगे, सदर में कौन कौन सी सड़कें, कहाँ का इंक्रोचमेंट है, तो उसके हिसाब से हम प्लानिंग करेंगे आगे। ठीक है।
बड़ी बड़ी जगहों पे जो मैकडोनल्ड और हाउसफुल है, ये सोसाइटीज हैं जिनके ऊपर कब्जे हुए हैं, उनमें भी तो पार्क हैं, खेल के मैदान है और बहुत सारी चीजें हैं। उनके बारे में आप क्या करें जिनके केस ऑलरेडी चल रहे हैं? तो कोई बदलाव नहीं हो रहा। अगर पार्क पे इंक्रोचमेंट है उसको हम रिमूव करेंगे, हमें बताएं कौन से पार्क है। एहसनाबाद कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, आपको पता है कि एहसनाबाद एक बहुत बड़ा इलाका है, बहुत बड़ा इलाका है, 485 एकड़ जमीन है। उस पूरी जमीन पे जितने भी पार्क थे, जितने भी खेल मैदान थे, सब पे आज कब्जा हो रहा है। और आज अभी करंट सुबह भी तमाम अदालतों के सबूतों के साथ ही वहाँ पे कुछ नहीं होना चाहिए, इसके बावजूद भी वहाँ पे काम चल रहा है। सिंध गवर्नमेंट को चाहिए उसके उन ऑर्डर्स पे इम्प्लीमेंट करे। तो सर आप क्या करेंगे इस वो बारे सिंध गवर्नमेंट का मामला है जो आप बता रही हो मुझे। तो सर आप पास तो वहाँ पर भी मैं है। ये आवाज ही रेस कर सकता हूँ आपकी हाँ, तरह। प्लीज आप अगर हमारी आवाज को रेस करें, क्योंकि ठीक है। आप हमारे लिए काम कर रहे हैं ना, हमने तो आप लोगों को वोट दिया। ठीक है, तो मैंने प्लीज नोट आप करा लिया ये। इसको नोट करवाइए और ऐसा ना बात सदाब ना लिख लो। मेरे साथ हैदरी के इलाके की बड़ी शिकायत है कि वहाँ सेंट्रल का पूरा कराची की शिकायत है, इंशाल्लाह आस्ते आस्ते जरा हल्का हाथ रखो, चलता जाएगा। मैं ये कह रहा था शारा फैसल पे जो मैकडोनल्ड खुल गया, मेयर कराची वसीम अख्तर सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री के बाहर मीडिया से बात कर रहे थे। उनका ये कहना था कि अब जितने भी इंक्रोचमेंट है बाकायदा तौर पर सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इजाजत मिल गई है कि उनको खत्म कर दिया जाए।